स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू। गुड। चल रहा है सुदर्शन चक्रधारी में बहुत सुंदर। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज की बाबा की पहले तो साकार मुरली को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाबा ने आज क्या कहा, आज की मुरली में, साकार मुरली में क्या कहा, मुरली के साथ आप साथ हैंड्स रेज कर सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू जी। सीमा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने बोला है। बोला वारिस बनना है तो वारी जाने बोला, थोड़ा नष्टो मोहा बनने बोला है। दीदी आज मैं बोल पा रही हूँ कि घर पे कोई नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो ऑफ करके रखती हूँ क्लास पे। अभी आने वाले हैं बस। ओके। बहन कह रही है संतोष बहन। संतोष बहन। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जो यहाँ पर जितना बाप के करीब महसूस करेगी, आत्मा करीब होगी, उतना ही वो पूरे ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग में जो है करीब संबंध में होगी बिल्कुल। तो बाबा से हमें ऐसा रिलेशन बनाना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि बस बाबा के करीब रहें, हम कंबाइंड होके रहें। ओम शांति। तो और पूछूं कि बस हो गया? नहीं, अगर और बताएं तो अच्छा है। बाकी एक बार पूनम बहन। ओम शांति। आज दी बाबा ने कहा है कि सब पापों से बचने के लिए ना मुझ पर बलिहार जाओ और अब ट्रस्टी होकर करो सब, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो, सब श्रीमत के हिसाब से चलते रहो। डालिया बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि मार्क्स देख के दान करो, क्योंकि जो दान जिसको कर रही हो वो मिसयूज करेगा तो उसका पाप भी तुम्हारे ऊपर चलेगा, इसलिए नाम्स देख के दान करो। तो बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा ना, ये वारिस, तो उस पे थॉट चल रहा था बाबा का। वारिस, हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। इस चीज को बाबा बार बार हमें अंडरलाइन कराते हैं। वारिस मतलब जिसका ज्ञान, जिसका योग, जिसकी धारणा और जिसकी सेवा, इन चारों में ही वो 100 मार्क्स पे हो। नहीं सही तो लेकिन ध्यान ध्यान इन चारों पर हो। तो बाबा ने आज की जो बहुत सुंदर चल रहा है हमारा, अभी क्या शुरू हो गया वापस, हाँ, प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम हमारा पूछे स्वरूप। तो अभी हमने कितना सुंदर शक्तियों पे देखा, किया ना, शक्तियों पर किया है ना। अब शक्तियों के बाद हम कौन सा करने वाले हैं? अभी तो एवर रेडी पे चल रहा है ना। एवर रेडी चल रहा है ना। एवर रेडी, कल मैं एवर रेडी की मुरली पढ़ रही थी, है ना। एवर रेडी के लिए क्या बाबा ने कहा, कल भी कितना अच्छा बाबा ने बोला, मंडे। और बाबा ने कल की मुरली में ही कहा था, मंगलवार को शिव बाबा को याद करते हैं और इसको मम्मा को याद करते हैं, है ना, हनुमान जी को उस पे याद करते हैं। मम्मा का तो हमें कल ही पता चला जब बाबा ने उसमें बताया, है ना, कि कैसे कैसे डेज फिक्स करके रखते हैं। तो पढ़ रहे थे, तो बाबा ने आज कहा, आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। आपको समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएगा। हाँ, इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएगा। अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे।
आवाज कम लग रही है, मैं और तेज नहीं बोल सकती। आप ऐसा करिए, एग्जिट करिए और इन करिए। आई थिंक ईयरफोन से भी बेटर हो जाए। हाँ, और ये अपना जो एडमिन है वो एक बार मुझे देंगे, क्योंकि जब ज्वाइन कर रहे हैं ना। आपको कोहोस्ट बनाया हुआ है यशस्वी जी? अच्छा ठीक है, ज्वाइनिंग पे आवाज हो रही है, ठीक है। तो अगर अभी आवाज ठीक ना आए तो फिर मुझे थोड़ा बताना, ठीक है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। समर्थ संकल्प के आगे ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना। अब अलबेलापन है क्या? क्या है अलबेलापन? मैं सुबह से सोच रही थी, है ना, जब मंथन करना होता है तो चलता भी है ना, अलबेलापन क्या है? और बाबा ने एवर रेडी के लिए सबसे पहले जो कहा है ना, तलाक दो, किसको दो? किसको दो? किसको दो? अलबेलेपन को दो, है ना। क्या है अलबेलापन? अच्छा, कर लेंगे, हो जाएगा, एक्सक्यूजेस देना, एक्सक्यूजेस, है ना। और अलबेलापन क्या है? कौन बना है, कोई भी तो नहीं बना, हम भी बन जाएंगे। डिलेइंग एवरी वर्क, वेरी नाइस। तो बाबा ने कहा अलबेलापन तो नहीं है, खबरदार, होशियार। और आज बाबा ने कहा था मुरली में, सावधान, श्रीमत पर चलो। तो एवर रेडी अर्थात कभी अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाए, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। एवर रेडी, है ना। क्या कहते हैं? बाबा ने बोला और बच्चों की स्थिति से ऐसे ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर। बाबा ने कहा बच्चे मधुबन चलो, बच्चे रेडी? रेडी। बाबा ने कहा बच्चे मधुबन छोड़ दो, रेडी। बाबा ने कहा बच्चे घर गृहस्थ को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, रेडी। ऐसे बाबा इसके लिए, हाँ शशि बहन रेडी, प्रणीता बहन। अच्छा, बाबा ने कहा जो मेरे मतलब की बात आए तो रेडी, जब मेरे मतलब की बात ना आए तो क्या होता है? क्या होता है? जहां मुझे ठीक लग रहा है वहां तो रेडी, बाबा बिल्कुल रेडी, बाबा आज ही बुला लो, है ना। और जहां नहीं लगे तो ये सोचना है, हम बच्चे हैं ना, बाबा तो बाप है, बच्चे थोड़ा नटखट करेंगे। तो बाबा ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी उस घड़ी बन जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहां तक समान बने हैं, ये चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए, 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। 1 सेकंड की बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। एवर रेडी नहीं, लेकिन कैसे करें? सदा एवर रेडी। तो ये बाबा की जो मुरली है ना, 1 सितंबर
1975 की मुरली, मतलब बाबा उस टाइम से हम बच्चों को एवर रेडी बनने की शिक्षाएं दे रहे थे। आजकल जो मैं अभ्यास कर रही हूँ ना मनन शक्ति को, क्योंकि बार बार क्या आता है चार्ट में, मनन किया लिखा, किया लिखा, तो मेरे मनन मतलब अपने लिए मनन शक्ति से मगन अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपको जब योग करना है ना, योग में क्या होता है, बहुत सारे संकल्प आते हैं, इधर उधर के आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, वो समर्थ भी होते हैं, वेस्ट भी होते हैं, सब तरह से होते हैं। तो मुझे उसको देखना है कि बाबा मैं उन संकल्पों में अपने आप को दृढ़ता से चला पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अलबेलेपन का त्याग करना है। और सबसे ज्यादा अलबेलापन कहाँ पर आता है, अमृत वेला आएगा, मुरली क्लास में आएगा, नुमा शाम के योग में आएगा। क्यों? और अलबेलापन सिर्फ ऐसे नहीं उबासी आ रही है, अच्छा कर लेंगे, अच्छा अभी बच्चों का ये काम है। तो आज इस पे मनन करो कि एवर रेडी, मैं बाबा का बच्चा एवर रेडी हूँ। और एवर रेडी के लिए 3 बातें जो मुझे लगता है हमें याद रखनी चाहिए। एवर रेडी के लिए सबसे पहले अपने संकल्पों को एक्यूरेट करना पड़ेगा। संकल्पों को एक्यूरेट। अब आप कहेंगे संकल्पों के एक्यूरेट से एवर रेडी का क्या वो है? हाँ रचना बहन, संकल्पों के एक्यूरेट से एवर रेडी से क्या उसका संबंध है? सारा खेल तो संकल्प का ही है ना। जब संकल्प होंगे हमारे डिटैच्ड, जब हम अगर हमने न्यारे प्यारे बनना है तो पहले संकल्प में ही आएगा ना सब कुछ। स्टार्ट्स विद द थॉट, मेरे को ये स्टार्ट्स है ना। तो संकल्पों को क्या करना है, हमें एवर रेडी बनाना है। अब संकल्पों को एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेट किया आप एवर रेडी तभी हो पाएंगे जब आप एक्यूरेट हैं। दूसरा, मुझे अपनी एकाग्रता की शक्ति को भी, बहुत एकाग्रता की शक्ति पे वर्क करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज से आप इसको आगे ले पाएंगे एवर रेडी को, क्योंकि एकाग्रता है, हमको पता है कि ये डिसीजन मेरा बिल्कुल राइट होने वाला है। मैं एकाग्रता से कोई चीज को सुन रही हूँ, बाबा की मुरली सुन रही हूँ, तो बाबा ने उस मुरली में, आज की अव्यक्त मुरली में जो कहा, उसी के हिसाब से मैं अब कर्म करूंगी नहीं करूंगी। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड की बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। 1 सेकंड। कल हम लोग मधुबन में थे तो सूरज भाई की क्लास सुन रहे थे। सूरज भाई बता रहे थे, कहते हैं संकल्पों में, सूरज भाई क्या बाबा भी यही कहते हैं, कहते हैं कि एक माता आई, उसने कहा बाबा, उसने कहा भाई साहब ये बच्चा ना मेरा मानता नहीं है, सुनता नहीं है, दिन भर टीवी और फोन पे लगा रहता है। फोन, टीवी तो नहीं कहा, फोन। तो उन्होंने कहा जब वो आपके ही थॉट में ऐसा है तो वो होगा भी वैसा। बाबा इतना शक्तिशाली है, इतना सुप्रीम सर्जन है हमारा, बाबा क्या नहीं करा सकता। बाबा ऐसी शक्ति है जो किसी को भी क्या कर देगा, किसी को भी क्या कर देगा। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे संकल्पों में अगर अलबेलापन आएगा तो नहीं हो पाएगा। मेरे संकल्प सदा ही उमंग उत्साह वाले रहे, श्रेष्ठ रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। जितना मैं वर्क करती जाऊंगी ना अपने ऊपर, स्व के ऊपर वर्क करने से, स्व शक्तिशाली होने से, और स्व शक्तिशाली तब बनेगा जब मनन शक्ति को मैं यूज करूंगी। मनन शक्ति है, मनन शक्ति से महसूसता की शक्ति बहुत अच्छी आ जाएगी। इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाना है, मनन, ठीक है। अभी जो अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे हैं उसका भी मनन करें। बाबा ने कहा सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन
एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ तो श्रीमत मिलते हुए मिलना, स्थित होना साथ साथ हो जाएगा, है ना। आज आपकी आवाज के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आपके वहां पे नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है? वो बारिश हो रही है ना शायद, इसलिए आई थिंक टुडे द साउंड इज लो। अच्छा बारिश हो रही है? यहाँ दिल्ली में तो बहुत हो रही है। अच्छा, अरे हमारे वार्ड से भी भेज दो। भेज दिया, पहुंचता ही होगा। अच्छा बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। मेनी पीपल आर सेइंग साउंड लो है। साउंड है अब रचना बहन, जी साउंड इज परफेक्ट। आई थिंक जिनको साउंड क्लियर नहीं है ना, उनका अपना नेटवर्क प्रॉब्लम है। यीशु बहन की साउंड बिल्कुल ठीक है। दीदी आप, यू आर फाइन, डूइंग गुड। ऑलराइट, प्रॉब्लम है नेटवर्क की। प्लीज चेक योर ओन नेटवर्क एंड पुट योर फोन, दैट विल हेल्प। चलिए लेट्स कंटिन्यू द क्लास। हाँ जी, चलो मैं इसका मतलब पास हो गई, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बाबा कहता है देखो, अब देखो आप, एक फ्रीक्वेंसी जब साउंड की नहीं आती तो होता है ना कि हमें आए, है ना, ऐसे बाबा की बहुत सारी साउंड होती है जो, लेकिन हम बाबा की साउंड को क्या करते हैं, कोई कैच करता है तो ऊपर पहुंच जाता है, जो साउंड कैच नहीं कर पाता तो इट मीन्स कहीं ना कहीं नेटवर्क में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है ना। उस चीज को तो बाबा, ये जो अव्यक्त मूल्यों का मनन चिंतन है ना, ये शक्ति बढ़ाएगा मेरे अंदर, और इस शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे मनन शक्ति के ऊपर वर्क करना है। अब आप अच्छे से लिख सकते हैं, भाई बहने लिख के भेजते भी है, दीदी आज का मेरा ये मंथन है, इसको लिखो आप। मैं खुद जब इस प्रोजेक्ट को लग के कर रही हूँ, ताकि हम करेंगे, हमारे करने से आपको भी एनर्जी मिलेगी ना, हम भी करें। इसलिए मनन शक्ति को लिखो, या कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको साकार मूल्य से जो अच्छा लग रहा है वो लिखो, आपको अव्यक्त मूल्य से जो अच्छा लग रहा है वो लिखो, पर लिखो जरूर, करो जरूर, ठीक है। और बाबा ने कहा इसलिए डिवीजन में पास नहीं, चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गवा देंगे, इसलिए सदा एवर रेडी। बोलो सभी एक साथ, सदा सदा एवर रेडी। हाँ, सदा एवर रेडी। और इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी नहीं, हाँ सभी लिखो अपने चैट बॉक्स में, मैं एवर रेडी बाबा का बच्चा हूँ, सदा एवर रेडी हूँ, एवर रेडी नहीं, ठीक है। पूनम बहन, रेणु बहन, श्रद्धा बहन, हाँ सारे ओआरसी वालों का ही नाम लिया है मैंने तो, हाँ बाकी आप सब, प्रिया बहन, वंदना बहन, ठीक है। अब आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा ना, वीडियो ही नहीं ऑन करते, शशि बहन का रहता है। एक चैट बॉक्स में आया है कि आज के किसी भी एक पॉइंट पे मनन क्या है दीदी जी, आज मुरली से मनन का। मेरे पास क्यों नहीं आया चैट बॉक्स पे भाई, क्या कह रहे हैं? लिखा है दीदी जी आज मुरली से मनन का एक पॉइंट पर बताइए प्लीज, ताकि पूरा क्लियर हो जाए मनन करना। अच्छा ओके, ये बाबा का कौन मीठा बच्चा है जिसने क्वेश्चन किया है? सीमा बहन। हाँ सीमा बहन, कहाँ है सीमा बहन हमारे? अभी वो पहले उन्होंने आंसर किया था ना, बोल रहे थे अभी। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ना आप जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से ही पूछ रहे हैं, पहले तो आज मैं इसी को बता देती हूँ, ठीक है। अव्यक्त मूल्य भूलना नहीं लेकिन इस चक्कर में, मनन क्या है? आज की साकार मूल्य में बाबा ने वारिस बोला, वारिस बच्चा, ठीक है। तो ऊपर एक पेपर बनाओ, एक डायरी लो, ठीक है, मानो ये डायरी है, मेरा हाथ आप देख रहे हैं ना सभी, है ना, यहाँ एक डायरी है, उस डायरी पे ऊपर टॉपिक लिखा वारिस। वारिस के गुण क्या है, वारिस की विशेषताएं क्या है, वारिस, सॉरी पहले वारिस क्या है, वारिस के गुण क्या है, वारिस की विशेषता क्या है, वारिस कहते किसको है, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप अपने मनन से उस चीज को लिखो, वारिस क्या है। ये आज की मुरली से था, ठीक है, आज की साकार मुरली से। अब आज की अव्यक्त मुरली से बाबा ने कहा एवर रेडी। एवर रेडी में बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अपनी कर्मेंद्रियों कर भी क्या होना चाहिए हमारा,
हमारी जो सूक्ष्म सारी कर्म इंद्रियां उस पर मेरा कंट्रोल हो जाए, है ना, अपना एक भी संकल्प व्यर्थ ना है। तो संकल्प व्यर्थ ना जाए, संकल्प क्या है इस पे लिखो। संकल्प क्या है, संकल्प को सिद्धि मिले कैसे, संकल्प की सिद्धियों की निशानी क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से संकल्प है, इस तरह से। ठीक है, जब आप ये सब लिखोगे, एवर रेडी बच्चा ही ये होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जगदीश भाई को जानते हैं, आरबी माथुर भाई, रानी बहन, जानते हैं जगदीश भाई साहब हमारे? सबको भाई साहब बाबा ने क्या कहा था कि निश्चय का पत्र लिख कर आना। ठीक है, दीदी बताती है ना मुरली में कितनी बार, सब सो गए रात को, एक होमवर्क मिला था। ठीक है, अब रूम की लाइट्स तो बंद हो गई, जगदीश भाई साहब ने स्ट्रीट लाइट पे, रोड पे गए, स्ट्रीट लाइट पे जाकर वहां पर लिखा, रात भर लिखा, मैं बाबा का, बाबा ने उसको पता नहीं 108 बार या कितनी बार बोला था लिखने के लिए, उन्हें लिखा, सुबह बाबा को दिखाया। और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने क्या कहा, बाबा रात को लाइट ही नहीं थी, हम तो लिख नहीं पाए। अब बाबा को अच्छा किसका लगेगा, जो एक्सक्यूज देगा वो, या जो करके लाएगा वो? किसका अच्छा लगेगा, किसका अच्छा लगेगा? जो करके लाएगा वो, है ना। ऐसे तो जो करके लाएगा उसका अच्छा लगेगा, तो जो करेगा उसको ही तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही मनन शक्ति अगर आपको नहीं आता समझ में, आप फिर भी रोज लिखो, रात को लिख के सो जाए, 5 मिनट लिखो, सुबह मुरली जब सुनते हो सेंटर पे तो ही शुरू कर दो लिखना। कोई भी एक पॉइंट को, मैं सेंटर से हिलूंगी तब, मैं बाबा रूम में बैठूंगी तब, बाबा रूम में सेंटर पे जाते हैं ना, अपनी डायरी लेके जाओ, अपना काम पहले ही कर लो, आपको इस मनन शक्ति से बहुत शक्ति मिलेगी। और आने वाले टाइम पे रचना बहन, मनन शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना हम मनसा सेवा कर सकेंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि मनसा सेवा के लिए अंदर का मनोबल बहुत स्ट्रोंग चाहिए। मनसा सेवा ऐसी नहीं होती, मनसा सेवा किसी को मन से ठीक करना विदाउट सेइंग एनीथिंग, उसके लिए अपने अंदर बहुत शुभ संकल्पों का जमा होना जरूरी है, राइट। तो उस शुभ संकल्पों को जमा करने के लिए अलबेलेपन को तो फेंक ही दो, उठा दो, क्योंकि अलबेलापन होगा तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए ठीक है, आरबी माथुर भाई, आपने मनमोहिनी दीदी का कह रहे हैं, और हमें जो पता है वो आशा दीदी से, जगदीश भाई सबको ब्रह्मा बाबा ने कहा था, वो मुझे पता है कि बाबा ने कहा था निश्चय है तो बच्चा निश्चय पत्र लिख कर लाया 108, ऐसा आशा दीदी ने हमें बताया। ठीक है, ओके। तो कौन कौन लिखता है मनन, कौन कौन करता है? चार्ट सब भर रहे हैं, अगर सब चार्ट भर रहे हैं तो 7-8 ही लोगों का नाम आता है, चार्ट तो सबका आता नहीं है। हाँ 7-8, हाँ, ज्यादा तो नहीं आता। कितने लोग भरते हैं चार्ट? ये तो काफी सारे भरते हैं मेरे ख्याल से। कौन कौन भरता है चार्ट? Please raise your hands, whoever is filling the chart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 हो गए, 15, me included, मी टू, 25 हो गए, 26, 40। हाँ, ये तो ओके। इतनी सारी अब ऐसा करते हैं, ठीक है, 30 to 35 है ना, शायद वो 10 टॉपर्स का मुझे लग रहा था कि मैं वो शायद वो देख पा रही होंगी। तो ऐसा करेंगे, रचना बहन अविनाश भाई से सबसे बात करेंगे, डेली का ना यहाँ पर 1-2 दिन में चार्ट का आपको बताएंगे, मार्क्स नहीं बताएंगे, जस्ट के कौन भरे, ताकि आप लोग उसको रोज करो, ये बहुत अच्छी चीज है। और 1 मिनट, some people अच्छी have चीज है। also said, ईशा दीदी, कि Yes. हमारे को चार्ट भेजने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने दिया था ना ईमेल पे भेज सकते हैं अगर नेटवर्क इशू हो जाता है, राइट? हाँ हाँ, तो मैं वो भी, हाँ, और मैं कंटिन्यू रचना बहन, जो क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, हाँ जी, चार्ट में कुछ भी नहीं करना है, आगे करना है बस, राइट, आप वो होता है, आपको नंबर भी नहीं डालना, बाबा इतना इजी करके दे रहा है टेक्नोलॉजी कि मेरा बच्चा 1 भी नहीं टाइप करे, 0 भी टाइप नहीं करे, हाँ जी। नहीं करे।
नहीं पर इतना इजी है। आप ना वो ईमेल इसमें डाल देंगे, जो नहीं भेज सकता वो ईमेल में भेज दें। हाँ मैं ईमेल कर दूँ, अभी यहाँ पे लिख देंगे चैट में प्लीज कौन कर सी देंगे। फाइल में डालना है, सो दैट दिस कंफ्यूजन इज नॉट देयर। हम ना ग्रुप में डालेंगे ईमेल आईडी, अविनाश हाँ भाई जी, पे डालेंगे, ठीक है, स्पार्क ठीक है, वाला ठीक है। या तो स्पार्क दिल्ली वाला जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में डलवा दो या मुझे दे अरे देना, मैं मेरी डाल दूंगी। श्रद्धा बहन, क्या डेट लिखने में दिक्कत होती है श्रद्धा बहन? डेट अपने आप बस 29 लिखो, 5 भी ले लेता है, 23 भी ले लेता है। वो आगे नहीं ना जाता, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि वो गया नहीं, पर हो जाता है। हाँ हो जाता है। हाँ, अब इतना तो देखो, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना भाई। हम सोचे सारा डेट भी अपने आप ही आ जाए, चार्ट खुले डेट आ जाए 30th, चार्ट खुले अपने आप 31st आ जाए। नहीं नहीं, वो आई टेल यू व्हाट हैपेंस यशु बहन, वो यस, जब डालते हैं ना 30th की डेट, उसके आगे 0523 लिखा होता है, तो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग द बटन, वो अपने आप मूव होता है। शुरू में हाँ। रियलाइज नहीं होता कि ऐसे करना है, इट्स हम्म। जस्ट टू गेट यूज्ड टू दैट सिस्टम। मैं आपको, जिसको चार्ट भरने में प्रॉब्लम आ रही हो, हम आपको प्रैक्टिकल डेमो दे देंगे, आप मुझे फोन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि उस एक एक चीज टेक्निकली सब कुछ पता है, कहीं कोई दिक्कत। हाँ, अगर आपका फोन पुराना है, बाबा की याद में बहुत पुराना फोन है, तो ब्राउजर पुराना है तो दिक्कत आती है। अगर आपका फोन थोड़ा सा संगम युग के हिसाब से अभी न्यू न्यू है तो थोड़ी दिक्कत कम आएगी, ठीक है? तो ईमेल आप डाल दीजिएगा वो उसमें ग्रुप हाँ, में, email दैट विल हेल्प, डालेंगे। वो हेल्प कर जी। बाबा के टर्म्स में ही बताना पड़ता है तो अच्छा समझ में आता है। अगर थोड़ा कलयुग वाला है तो दिक्कत आएगी, थोड़ा संगम युग वाला होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है जी। अब इस चक्कर में, फोन के चक्कर में क्लास तो नहीं भूल गए? हाँ, क्लास तो नहीं भूले ना? अच्छा, सब चार्ट अभी भरेंगे? चार्ट अब अभी भरते हैं या अपने आप भरते हैं, कैसे? अपने आप भरते हैं। अपने आप करते हैं, अच्छा ठीक है। तो बाबा को याद करेंगे, ठीक है जी, याद करेंगे जी जी। चार्ट डेली भेजता हूँ मैं और अंजू। अच्छा ठीक है, हमारा न्यू है फिर भी। लेकिन नहीं होता। अच्छा, सुषमा रानी बहन, तो ठीक है सुषमा रानी बहन, आप मुझे फोन करना। रचना बहन, जिसको ऐसी दिक्कत आए ना, हाँ आप जी, मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल पे करा दो या उनको मेरा नंबर दे दो, मैं उनको समझाती हूँ। हाँ जी, वो हाँ सब जी। चीजें बनाया है ना उसको, तो मुझे अदरवाइज ईमेल इज द इजीएस्ट ना, कर लेंगे फिर ईमेल में। ईमेल कर दो, ठीक है? अगर किसी का नहीं, कई बार नेटवर्क में होता है, अच्छा ठीक है, तो वो ईमेल हो सकता है ना। ठीक है, श्योर। थैंक यू। एवर रेडी कौन कौन है? एवर, बंद। अच्छा अगर एवर रेडी है, बाबा आज बोले फटाफट ओआरसी आ जाओ, खाना खा के बस पहुंच जाओ। कौन कौन एवर रेडी है? रेडी। अरे पास हो गए, हाँ, गुड, बहुत अच्छा। कौन कौन बॉम्बे में रहते हैं? बॉम्बे में कौन रहते हैं? हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं, आशा दीदी भी आ रहे हैं, मतलब दीदी के साथ ही मैं कल बॉम्बे जा रही हूँ। वहां पर हम लोग 5 दिन है, तो कोई बॉम्बे में हो और दीदी को मिलना चाहते हो, आशा दीदी को, या किसी को मिलवाना चाहते हो तो जरूर लाना, ठीक है? विच सेंटर? बोली बोली, ठीक है, ओके। ओके जी। बहुत अच्छा भाई, सबको बहुत अच्छा लगा आपका। आशा दीदी, शिववंशी वांट्स टू अनम्यूट, ओके, यस, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। लेट मी सी। शिवंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारी, कौन है? फाइंड हर। ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवंशी बहन। हाँ, गीता नाम है दीदी। वो तो मेरी फैमिली का नाम है। शिववंशी ब्रह्मा, शिववंशी ब्रह्मा कुमारी, शिव के वंश की ब्रह्मा कुमारी गीता। गीता, मतलब आपका नाम है गीता, लेकिन इसको हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बोलना पड़ता है। बड़ा बड़ा वो अपने मतलब पूरे वंश का नाम हो गया ना, इसलिए। अच्छा दीदी, जब हम चार्ट भरते हैं ना, तो उसमें ना नंबर्स तो है नहीं। सपोज हमारा कुछ मिस हो गया, जैसे मनन चिंतन मिस हो गया या नुमा शाम मिस हो गया, तो वो 0 पे ना सबमिट नहीं करता। तो 1 कर दो। तो 1 करेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने किया ही नहीं वो। नहीं, आपके पर संकल्पों में था ना,
हाँ, संकल्पों में तो रहता ही है, हमेशा ही तो रहता है। बस, तो बाबा जीरो पे, बाबा बड़ा ना, बाबा कहते हैं क्यों जीरो करना, 1 कर दो, ठीक है। ओके बाबा ओके। कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मेरा 1-2 दिन मिस कर दिया तभी तो मैंने आपका कि नाम शिव वंशी है, तो बाबा भी तो थोड़ा वंशी बन रहेगा, ठीक है, हाँ तो जी, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री जी। देगी। मैंने ये चीज ओ, कही थी और मेरे मन में आया था, लेकिन बाबा, हम बाबा को देखते हैं चार्ट में, बाबा को भरे हाँ हैं, जी। तो बाप है ना, वो बाप कभी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे के 0-0, मेरा बच्चा हमेशा हीरो हीरो रहे, है ना, ओह, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ जी। ओके, हाँ जी। और किसको चार्ट में कोई दिक्कत? ओके, उमा बहन ठीक है, शशि बहन ठीक है, ओके, रेनू बहन, हाँ, मिनी बहन, हाँ, भाई अनम्यूट कर दो भाई, मिनी बहन को हाँ अनम्यूट कर दो। I've done that, हाँ जी। अभी आज का लिंक खुल नहीं रहा है। ठीक है, लिंक नहीं खुल रहा, आज का लिंक खुल नहीं रहा है। चार्ट का लिंक नहीं खुल रहा, ठीक है, खुल जाएगा, ये क्लास पूरी होते ही खुल जाएगा, ठीक है। और बाबा को याद करें अभी, हाँ शशि बहन, ये काफी सारे हैंड्स रेज्ड हैं, आप सबसे पूछ लीजिए। बहन ये सारे हैंड रेज तो चार्ट ओ वाले हो, थे। अनम्यूट करो पूनम दीदी, बहन। हाँ दीदी, आज रियली में नहीं हो रहा है, मैंने अभी सेंड किया है, उसमें लिख के आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। सही कह रहे हैं सब लोग, रीलोड क्योंकि कीजिए। हाँ, क्योंकि मधुबन में हम लोग परसों मधुबन में थे, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉम्स चल रहे हैं, स्ट्रॉम्स कहते हैं ना, आंधी तूफान बहुत ज्यादा है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पर अच्छी है, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां पे नहीं है, ठीक है। तो आज ऐसे क्या करा करो, आप लोग ना अपना ही बना लिया करो एक छोटा सा चार्ट, वैसे पता तो होता ही है ना, सबको याद तो हो ही गया है, मेरा नाम ये वो करके अपने पास सेव कर लो, फिर जब कल वो खुलता है तो उसमें ऐड कर लो। तो मैं मैं आज दीदी आज खुल अगर नहीं नहीं रहा। चल रहा, आज अगर नहीं चल रहा, नहीं खुल रहा, तो मैं आज का अपने कॉपी पे लिख लेती हूँ, मैंने अमृत वेला किया था, मैंने मुरली बाबा की सुनी थी, मैंने ये सब किया था, तो मैं लिख लेती हूँ अपने पास, और फिर उसको कल भर देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो पर इसको ऐसे नहीं रीलोड 30 करना है। दिन पर ऐसा नहीं 30 दिन का खोल के बैठो और करते जाओ, ऐसे नहीं। पर दी इसको रीलोड करना पड़ेगा ना आपकी साइड से दोबारा। हाँ, दीदी reload कर। कल तो नहीं होगा, क्योंकि कल का कल होगा, एक दो डेट दिन मांगता पहले है का, ना, वी उसमें तो कांट डू नहीं इट होगा, 2 डेली का times। प्रतिदिन का होता है ना वो। और नहीं, प्रतिदिन का आपने शायद इसको अच्छे से भर, रचना में ऐसा होता है उसमें, मैंने 3 डेज का भी पीछे भरा, मैंने नहीं भरा था, मैंने डायरी में लिख वो दिया ले था, लेता है, वो ले लेता है, अच्छा, डेट डाल के डाल डेट देंगे। चेंज करता है, ले ठीक ले। है। जी जी। ऐसा ऑप्शन जानबूझ के रखा है, कभी 2 दिन हो जाते हैं, कोई आराम से ट्रैवलिंग में होता है, हाँ ठीक है, ठीक। 2 दिन तक तो उसको याद रहेगा कि मैंने अमृत वेला किया था, उसकी ज्यादा दिन नहीं, तक वो तो हम नोट नहीं करके है, रखते हैं। ठीक है, दीदी डेट चेंज मनन करो। चिंतन वाला थोड़ा सा ना, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी कमजोर है, लिखने की कोशिश करते हैं, अगर कोई एक आध बार और एग्जाम्पल कोई क्लास में कोई उसको एक्सप्लेन कर दें तो थोड़ा और इजी हो ठीक है, जाएगा। मैं ना आपको रचना बहन नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना मेरी अभी, या पूछ लेती हूँ, तो मैं आपको ना जो बाबा ने मनन चिंतन बताया है ना व्यक्त मुरली में, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं उसी पे आप लोग को, हम आपको ये क्लास कराएंगे मनन चिंतन। जी जी, हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और सरोजित को भी बोलूंगी, दीदी मनन चिंतन क्या है, कैसे हो सकता है, हाँ, थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करें तो हम लोग आगे बढ़े। इसमें केवल मेरा थोड़ा, मनन चिंतन वाला ही थोड़ा डाउन होता है, कोई बात नहीं भाई तो सब, इसलिए ये भी कर आपसे देंगे, ये भी कर देंगे, और बोलो, ये भी कर देंगे, करेंगे, ठीक है। इससे बहुत शक्ति मिलती है, मनन चिंतन से हमारे ना सबसे ज्यादा योग अच्छा लगने लगता है, सबसे पहला इसका रिजल्ट है, मनन चिंतन अच्छा चल रहा है तो योग अच्छा लगेगा, ये रिजल्ट है इसका, इसलिए इसको करो, खूब करो जी। शशि बहन, अनम्यूट करेंगे ना बहन तो बोल पाएंगे। कहाँ है शशि बहन का? I can't find her.
हाँ हो गया ओम अनम्यूट। शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति। आप वो बता रहे थे ना कि सदा एवर रेडी के लिए 3 पॉइंट्स, उनमें पहला था संकल्पों को एक्यूरेट करो, दूसरा था एकाग्रता की शक्ति, थर्ड वाला कौन सा था? एवर रेडी, एवर रेडी। सदा एवर रेडी के लिए तो बता रहे हैं। हाँ, सदा एवर रेडी। सदा एवर रेडी के लिए 3 बातें थी ना वे। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट था अपने संकल्पों को एक्यूरेट रखना, हाँ जी, दूसरा एकाग्रता की शक्ति, हाँ जी, और तीसरा है, लिखो, अलर्ट। अलर्ट। अलर्ट, ALERT। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो थैंक यू। एक्यूरेट, हाँ एक्यूरेट, जी, हाँ जी, और फिर उसके बाद एकाग्रता एकाग्रता and और अलर्ट। अलर्ट। 3 A's। 3 A's। 3 A's। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मनन चिंतन करो, ये है, ये हम निकले। ठीक है, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ठीक है, चार्ट ओपन हो गया। एक ना आप सब लोग ना एक पेशेंस सीखो, सब सीखो। और यही चीज अभी हमें आशा दीदी भी सिखा रहे। कोई चीज आई है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, बाबा को कहो तो ना आप हमसे हट जाओगे, आप बाबा से जुड़ोगे। और बाबा से ही जो अल्टीमेट रचना में जुड़ना, किससे? हमें बाबा से ही जुड़ना। अगर हम व्यक्तियों पे, दीदियों पे, दादियों पे डिपेंड रहेंगे ना, गलत कुछ नहीं है, ये नहीं है कि आप हम पे हैं, आपको ना बाबा की मदद का अनुभव नहीं होगा। अभी एक माता है, आपको एक मैं अनुभव सुनाती हूँ, बहुत अच्छा। सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। एक माता है, ललिता बजाज है, हमारे इस ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं करते, अभी मेरे साथ वो मधुबन गए, मैं पहले चली गई, और अभी वो 3 महीने की बाबा की बच्ची है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने हुए उसको, बाबा की बच्ची है, एडवोकेट थी पहले, उसको नी में पेन है। उसके 3 महीने पहले जो टिकट की बुकिंग हुई, सेकंड AC में, अपर बर्थ पे हुई। उनके साथ मधुबन जाने वाले रचना बेन, अरे फर्स्ट AC सेकंड AC में थे, 4 लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी क्योंकि अपर बर्थ है, चढ़ नहीं सकते, सीनियर सिटीजन है। ललिता बहन ने टिकट कैंसिल नहीं कराई, और जिस दिन चलने लगी मैसेज डाला कि दीदी मेरी नी में पेन रहता है, चढ़ तो नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहती पर मुझे ना बाबा बिठाएगा। और वो कहती है, दीदी जब मैं गाड़ी में बैठी, अभी मैं 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ आपको, कहती है मैं जब गाड़ी में बैठी और मेरे आजू बाजू सब थे, एक भाई ने कहा आप आंटी आप नीचे लेट जाओ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बेटा। कोई, कहती, और एक बार भी ये नहीं कि हुआ नहीं, कहती दीदी बाबा इतना वंडरफुल है कि मैं बाबा का, एक छोटी सी सीट के लिए नहीं, बात सीट की नहीं है, बात है कि उसको 3 महीने से जब सबका कैंसिल हो गया तो उसको भी घबराहट होने लगी। कहती नहीं, पर मेरे साथ बाबा है, मैं क्यों कैंसिल करूं। और कहती है, और दूसरी वाली सीट पे तो, सामने वाले पे तो कोई आया ही नहीं, तो मेरे को इधर भी मिल गई, उधर भी मिल गई, और इधर वाले पे भी मिल गई। अब मैं कहाँ जाऊं मुझे पता ही नहीं चल रहा था, सब कह रहे इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो ये है कि बाबा, आप बाबा को इतना, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है ना, वो क्या है, प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम, हमारा पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप ही माना गया है दातापन, पूज्य स्वरूप ही क्या है, शक्तिपन, पूज्य स्वरूप ही क्या है, देना। तो देना, देना, और उस देने में मैंने पहले अपने लिए देना, शुभ संकल्प अपने को देना, शक्तिशाली अपने को बनाना। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखें। ओके, इसलिए चार्ट भरना मतलब अपने को गुणों से, शक्तियों से भरना। ओके, आज थोड़ा एक्सेस हो गया, पर अभी थोड़ा बाबा को याद करते हैं। ओके, अब समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, फिर बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। वीडियोस ऑन कर लें। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। गायत्री बहन, you would like to say something? हाँ जी, गायत्री बहन wants to say something. अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी, मैं ना पिछले 25 दिन से कनाडा आई हुई हूँ। Good. तो मैं पूज्य स्वरूप के जो सारे के सारे वीडियोस है वो नहीं देख पा रही क्योंकि टाइम मैच नहीं करता। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं सारा डाटा वो भी नहीं रख पा रही, अपना चार्ट भी नहीं रख पा रही। तो हाउ आई शुड बी रेगुलर फॉर दैट? Ever ready. सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं गायत्री बहन, आप उनको देख सकते हैं। आप उनको नाउ यू कैन एक्सेस देम। आपके पास ये वाला भी कल आ जाएगा, तो शुरू से अब तक आप सारे देख सकते हैं। कनाडा और इंडिया में ज्यादा आई थिंक फर्क नहीं होगा। 3 hours 4 hours का लंच इट्स अबाउट 11 and a half hours। 11.5 hours का। गायत्री बहन कोई बात नहीं। अब आज का जो आपका दिन है उसमें आप जो आपको लगता है मैंने सुबह से किया उसका चार्ट भर लो। चार्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो लिंक है, उसमें कोई भी डेट डालोगे तो वो आएगा, मतलब वैलिड डेट डालोगे तो वो आएगा। मतलब आपकी जैसे 31st चल रही होगी, हमारी 30th इवनिंग चल रही है। हाँ तो आप 30th का डालो, आप 30th का डालो, है ना। उसमें लिंक तो है ही, डेट आपको डालनी है और उस डेट में ऑप्शन होता है। डेट का ऐसा ऑप्शन है, उसमें लिंक का ऑप्शन ही ऐसा है कि आप प्रीवियस डालोगे तो भी वो आएगा, ऐसा नहीं है, वो उसमें दिया हुआ है। लेकिन एक ही बार वो फिल होगी डेट, ऐसे नहीं कि आप 3 बार ही एक डेट पे 3 बार चार्ट भरे, ऐसा होगा नहीं उसमें। ठीक है, एक दिन में 3 दिन का भी डाल सकती हूँ मैं, जैसे पिछले 2-3 दिन का? हाँ नहीं, एक डाल ही डाल सकते हैं। हाँ पर एक के चार्ट के अंदर नहीं, अलग से एक डेट डालनी पड़ेगी। अलग देख, मतलब 26 का डालूं, 27 का डालूं, ऐसे डालूं। हाँ, मैंने 26 कागज में तो लिख के रखा हुआ है, मैंने कहा एक ही बार में हाँ, आपको दे। आप एक ही बार बैठो, अभी 1 घंटे बैठ जाओ क्लास के बाद अभी, और आप डाल लो अपना, क्योंकि जो आपने पेपर पे लिखा हुआ है वो सिस्टम में डालना है बस। वो ऑप्शन दिया है, खास इसलिए दिया है क्योंकि इंटरनेशनल भी होता है ना, तो टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।